नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 15 के सेकेंड वीक में हमें करण राज के बाद करण नीति के दर्शन हुए और बिग बॉस ने खुद अनाउंस करा था कि ये जो चार घर वाले जो घर के अंदर मुख्य घर के अंदर जंगलवासी से घरवासी बनकर अपग्रेड हो रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाली टास्क है। मैं वेट कर रहा था कि वीकेंड का वार में ये जो करण नीति वर्सेस विशाल की चाणक्य नीति है, इसमें कौन श्रेष्ठ साबित हुआ, कौन एक्चुअली में मास्टरमाइंड साबित हुआ, कौन सिर्फ हवाई बातें, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाने वाला कंटेस्टेंट साबित हुआ। इसके बारे में सलमान खान कुछ राय रखेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो अफसाना पुराण ऐसी रची कि घर की मुख्य बातें जैसे कि नॉमिनेशन या फिर ये जो टास्क जिससे चार जंगलवासी घरवासी बन गए और ये जो करण नीति, जो सो कॉल्ड करण राज और करण नीति बुरी तरह से फुस हुई है, सलमान खान इसके ऊपर कुछ बोलते, लेकिन नहीं, ये सारी बातें तो मेकर्स ने जानबूझ करके स्क्रिप्ट से हटा दी, क्योंकि जिस करण राज को, जिस करण नीति को वो सपोर्ट कर रहे हैं, इतना हाइप बना रहे हैं, वो करण नीति औंधे मुंह गिर गई। अब आप देख लीजिए, बाथरूम के अंदर छुपना, लोगों को उठाकर फेंकना, फ्रस्ट्रेट होकर लोगों के ऊपर कूदना, इतना फिजिकल होना, इतना हिंसा करना। अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, हमने बिग बॉस ओटीटी में देखा था, जीशान ने जस्ट एक छोटा पुश कर दिया था इसको, प्रतीक को, वो भी प्रतीक के बार बार इंस्टिगेट करने के बाद तो जीशान के लिए दरवाजे खोल दिए गए, निकाल दिया गया। तो आप देख लीजिए, मेकर्स का जो प्रोजेक्टेड विनर होता है वो चाहे लोगों को मार दे, लोगों के ऊपर कूदे, उसे नहीं निकाला जाएगा। अरे निकालना तो दूर की बात साहब, उसे प्रमोट किया जाएगा करण नीति, करण राज, और जब वो फिजिकल होगा, वायलेंस करेगा, तो उसके बारे में मतलब निकालना तो दूर बात तक नहीं होगी। और ये सारी बातें मैं आपके सामने बीते काफी टाइम से रखता आ रहा हूं कि कलर्स के जो कॉन्ट्रैक्टेड या जो डे वन से फिक्स्ड विनर्स होते हैं, उनके लिए रूल्स अलग होते हैं, बाकी कंटेस्टेंट के लिए रूल्स अलग होते हैं। जीशान जो बिग बॉस ओटीटी में था, वो कलर्स का फेस नहीं था, वो जी टीवी का फेस था, तो कलर्स के शो में जी का क्या काम, इसलिए जीशान को एक हिंसा करने के आरोप में निकाल दिया गया। लेकिन यहां पर आप देख लीजिए, दंगल नीति चल रही थी करण की, उठा के फेंको नीति चल रही थी। फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ भी कर रहा है, वो अफसाना को भी बोलता पाया गया कि शमिता से लड़ जाकर, और आप देख लीजिए इन तमाम बातों को मतलब सिरे से इग्नोर कर दिया गया है मेकर्स के द्वारा। सो सलमान खान से जो उम्मीद थी वो तो उन्होंने नहीं करा, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट टास्क को उन्होंने सिरे से इग्नोर कर दिया। लेकिन इस इंपॉर्टेंट टास्क ने हमारे सामने एक जो तस्वीर ला करके रखी है, मैं एकदम न्यूट्रल वे से बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरा कोई फेवरेट है, और मैं वैसे भी फेवरेट किसी को बनाना नहीं चाहता। विशाल कोटियान कभी सही लगता है तो अच्छा बोलता हूं, घटिया जाता तो घटिया बोलता हूं। वो कल बहुत घटिया भी था, शमिता के साथ जानबूझकर उसने अफसाना को इंस्टिगेट करा। लेकिन विशाल कोटियान एक्चुअली में देखा जाए ना, तो पिछले 2 वीक से वो खुद को मास्टरमाइंड साबित कर चुका है, और हमने टाइम एंड अगेन उसके मुंह से ये बातें सुनी भी हैं कि कैसे उसने प्लान करके शमिता को कैप्टन बनवाया, कैसे डे वन से वो नमस्कार मैं हूं विशाल कोटियान करके वो जो समाचार पढ़ता है, पब्लिक के दिल में एक जगह बनाई। वीकेंड पर उसकी तारीफ होती है, उसके साथ साथ तेजस्वी की भी तारीफ हो जाती है। तो विशाल और तेजस्वी का बॉन्ड, जो कि देखा जाए तो स्टेज से ही ये दोनों साथ में घर के अंदर प्रवेश करे थे, जंगल के अंदर प्रवेश करे थे, उसी समय से विशाल कोटियान ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन विशाल कोटियान के ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रोमो बिग बॉस ने नहीं बनाए। वहीं करण कुंद्रा, जो कि एक छोटी सी भी कोई चीज कर देता है तो उसके ऊपर प्रोमो बन जाते हैं करण राज, करण नीति। लेकिन हम देख चुके हैं कि इस पर्टिकुलर वीक के अंदर ही विशाल ने ऐसी चेकमेट दी है करण कुंद्रा को कि करण कुंद्रा साइड में रह गया है, और मास्टरमाइंड ऑफ द वीक, परफॉर्मर ऑफ द वीक, एंटरटेनर ऑफ द वीक, गेमर ऑफ द वीक, या फिर शकुनी ऑफ द वीक, या फिर एकदम चालाक लोमड़ी ऑफ द वीक, या फिर सबसे बड़ा खिलाड़ी ऑफ द वीक, ये सारे टैग इस वीक मिलते हैं विशाल कोटियान को। उसने बड़ी ही स्मार्टली और बड़ी चतुराई से, एकदम जो बीरबल का किरदार उसने निभाया था, बड़ी ही चालाकी से उसने अपने पासे ऐसे रखे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, किसी को पता भी न चले, ऐसा गेम वो खेल गया और मुख्य घर के अंदर प्रवेश कर गया। जबकि सो कॉल्ड करण राज, करण नीति, और जंग में काम आती है रणनीति, लेकिन बिग बॉस के जंगल में काम आती है करण नीति। अब बिग बॉस में चलेगा करण राज। क्या आपने देखा? मुझे तो करण राज और करण नीति कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दिए। हाँ, वो अपने लोगों को साथ में लेकर के चल रहा है। अब चूंकि क्या है कि उसके गुर्दे छिल चुके हैं, सो कॉल्ड करण नीति, करण राज का हाल ऐसा हो चुका है जो 3 इडियट में उसका फरहान का और राजू का हुआ था। आप फेल हो जाओ तो आपको दुख होता, आपके साथ दोस्त आपका फेल हो जाए तो भी आपको दुख होता, लेकिन आप फेल हो जाओ
और आपका दोस्त टॉप करके आगे निकल जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो ये जो दुख है, ये फ्रस्ट्रेशन है, आई थिंक इसी वजह से करण ने अफसाना को भी इतना चढ़ाया कि तू जाके शमिता से लड़। तो जितने भी प्लान थे ना इस बार करण के, वो सारे बैकफायर हुए हैं। तो जिस तरह से करण कुंद्रा ने इस वीक जो जो स्ट्रेटजी बनाई, जो जो उसने प्लान करे, वो सारे बैकफायर कर गए। कोई भी प्लान, कोई भी हथकंडा काम नहीं आया। वैसे ही मेकर्स भी खुद को एक्सपोज कर गए हैं। वो बार बार करण के लिए इतना हाइप बनाते रहे, लेकिन करण कुंद्रा इसका 1% भी डिलीवर नहीं कर पाया। मैं मानता हूं कि करण कुंद्रा रोडीज के शो होस्ट करके आया है, वो जज भी था, वो ऑडिशन प्रोसेस में भी जज बनता था, और कौन बंदा रोडीज में आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन बंदा है जो मेंटली स्टेबल है, सारी चीजों को, सारी टास्क को करने के काबिल है, कौन बंदा जो शो को एंटरटेनिंग बना सकता है। तो मेकर्स के ईगो पर बात आ जाएगी अगर करण कुंद्रा उस एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाएगा। इसलिए करण कुंद्रा कुछ भी करता है, छोटी सी भी चीज करता है, तो मेकर उसके लिए बहुत बड़ा एक प्रोमो बना करके पब्लिक के ऊपर अपनी स्क्रिप्ट को इंपोज कर देते हैं। मैंने इसके बारे में इस वीक एक वीडियो डाला भी था कि करण राज, करण नीति, लेकिन हमें क्या दिखा, बाथरूम में छुप जाओ वाली नीति। तो इस तरह से आप देखें तो करण कुंद्रा के लिए सिर्फ इन लोगों ने हाइप बनाया है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, जबकि विशाल के लिए इतने ज्यादा प्रोमो नहीं बनते। बट विशाल ने खुद को अब तक इस सीजन का मास्टरमाइंड नंबर 1 साबित कर दिया है। वहीं करण कुंद्रा के गुर्दे बुरी तरह से छिल गए हैं, वो कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाया, इसके बावजूद उसके लिए प्रोमो बनते हैं, प्रोमो कटते हैं। वो इतनी हिंसा करता है, उसने जो जो प्लान बनाए, जो जो स्ट्रेटजी बनाई, वो सारी प्लानिंग औंधे मुंह गिर गई। और कहीं ना कहीं इतनी हिंसा करने के बावजूद भी अगर आपको दिखाई दे रहा है कि करण कुंद्रा से एक सवाल तक नहीं किया गया, आप इजीली समझ जाइए कि वो इस सीजन का विनर है। वो कुछ भी करेगा, अगर छोटी सी भी चीज कर देगा ना, अगर करण कुंद्रा वॉशरूम गया और फ्लश करना भूल गया, ओ माय गॉड, आपने देखी करण की फ्लश नीति, उसने बदबू से अपने जितने भी प्रतिद्वंदी थे सबको बेहोश करके हरा दिया। मतलब मेकर्स करण कुंद्रा के लिए ऐसा हाइप बना रहे हैं, उस हाइप के जाल में करण कुंद्रा खुद और मेकर्स खुद भी फंसते चले जा रहे हैं। तो करण कुंद्रा इस वीक ओवररेटेड प्लेयर, ओवर हाइप्ड प्लेयर और बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते वाला प्लेयर साबित हुआ है। वहीं विशाल कोटियान न सिर्फ घर वाले बल्कि ऑडियंस के साथ भी तगड़ा गेम खेल रहा है, बार बार खुद को गरीब दिखाता है, सिंपैथी लेता है, और जिस तरह से उसने शमिता को कैप्टन बनवाकर खुद अपने पास से पहले से बिछाने शुरू कर दिए। और कल जिस तरह से उसने शमिता को, और ये जो अफसाना की लड़ाई चल रही थी, उसमें आग में इतना घी डाला, इतना घी डाला कि पूरे वीक जो घटिया संचालन करने वाली शमिता सडनली आपको अच्छी दिखने लग गई, क्योंकि इस कदर वो ले आया अफसाना को उस लेवल पर जहां सिर्फ अफसाना ही बुरी लगे। अफसाना ने बद्दुआएं दी हैं, विशाल को मर जाने की बातें कही हैं, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं विशाल को बहुत ज्यादा सिंपैथी दे गई। और अफसाना जो कि करण कुंद्रा के खेमे में है और करण कुंद्रा की बातें मानकर वो लड़ती भी हैं शमिता से, तो यहां पर भी देखा जाए तो विशाल कोटियान ने बगैर कुछ करे यहां पर करण एंड टीम को फिर से हरा दिया है शतरंज की इस बाजी में, और सारी सिंपैथी भी लूट गया, वो घर के अंदर प्रवेश भी कर गया। और शमिता शम्मोद शेट्टी को उसने कहीं ना कहीं इजीली ब्रेन वॉश करके जैसा जैसा विशाल चाहता था उसने वैसा कर लिया। विशाल कोटियान बड़ी आसानी से अपनी बीरबल नीति, चाणक्य नीति खेल कर पब्लिक और कंटेस्टेंट, आपसी प्रतिद्वंदी सबको कहीं ना कहीं अपने इशारे पर चला रहा है, मेरा ऐसा मानना है, जिसके बारे में सलमान खान को बात डेफिनेटली करनी थी। लेकिन मेकर्स का प्रोजेक्टेड विनर इस वीक एकदम फ्लॉप हो गया, फुस हो गया, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाने वाले मोड में चला गया। इसलिए सलमान खान ने जानबूझकर इस टॉपिक को इग्नोर कर दिया, जबकि ये जो टॉपिक था विशाल वर्सेस करण, वो इस वीक का सबसे बड़ा हाईलाइट होना था, क्योंकि दो मास्टरमाइंड और दोनों में से कौन श्रेष्ठ साबित होता है। आप यकीन मानिए अगर करण कुंद्रा के प्लान अच्छे सक्सेसफुल हो जाते इस वीक, तो इस वीकेंड उसकी भर भर के तारीफ होती है, प्रोमो कटते, सलमान ने तारीफ की करण नीति की, अब तो जंगल नहीं घर के अंदर भी चलेगा करण राज, यही होता आप लिख के रख लीजिए। लेकिन चीजें उल्टी हो गई, तो फिर यहां पर अफसाना के ऊपर ही पूरा एक वीकेंड निकाल दिया गया, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको नहीं लग रहा कि विशाल कोटियान वाकई में इस वीक का मास्टरमाइंड एंड प्लेयर एंड गेमर ऑफ द वीक साबित हुआ है? वहीं करण कुंद्रा ओवररेटेड, ओवर हाइप्ड और सिर्फ बातें, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते वाला प्लेयर साबित हुआ है करण कुंद्रा। आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बातें सही लगी हैं, तो फिर वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना और सभी मित्रों के साथ शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करें डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।